बीच आ रही बड़ी खबर का झुंझुनू से बड़ी खबर है। राजू ठेठ हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और इस मामले पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 3 बदमाशों ने मंदिर में पूरी रात गुजारी। मालकेतु की पहाड़ी में स्थित दादू पंथी मंदिर में बदमाशों ने शरण ली थी। मंदिर में दर्शनार्थी बनकर ये सभी बदमाश पहुंचे थे। रात अधिक होने के कारण ये बात कहकर जो बदमाश थे वो मंदिर में ही रुके थे। महंत को ये बताया कि वे शादी में आए हुए हैं और रात होने की वजह से वे मंदिर में रुक रहे हैं। अपने आप को राजगढ़ इलाके का बताया। रात भर बदमाशों ने आपस में बात तक नहीं की। सुबह जब 6:30 बजे तो करीब 6:30 बजे चाय पीकर वे मंदिर से दोबारा रवाना हो गए। मालकेतु की पहाड़ी से पुलिस से भिड़ंत भी हुई। 2 बदमाशों को मुठभेड़ में गोली भी लगी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है और बड़ी सफलता पूरे मामले में पुलिस को मिली है। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या के बाद बदमाश है वो झुंझुनू जिले में प्रवेश करते हैं और झुंझुनू के बबाई में पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर बदमाश है वो भाग जाते हैं। उसके बाद पुलिस है वो खासी सक्रिय हो जाती है और झुंझुनू के आधा दर्जन थानों की पुलिस और स्पेशल क्यूआरटी टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। इस समय मैं मौजूद हूं उस मंदिर में जहां पर बदमाशों ने रात को शरण ली थी। आप मेरे पीछे वो मंदिर देख सकते हैं जिस मंदिर में बदमाशों ने रात को शरण ली थी और यहां पर बदमाश है वो दर्शनार्थी बनकर आए थे और अंधेरे की बात कहकर यहां के महंत के पास है वो रुके थे और उन्होंने कहा था कि रात का अंधेरा बहुत हो गया है, रास्ता है वो काफ़ी दुर्गम है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ी इलाका है वो और ये दुर्गम रास्ता है जो नीचे की साइड पोक गांव में जाता है, वहां से सड़क मार्ग है वो शुरू होता है। तो जो पूरा का पूरा जो मंदिर का परिसर है जहां पर उन बदमाशों ने शरण ली थी, क्या कुछ कहा था, ये पूरी की पूरी वारदात का जो एक एक घटनाक्रम है वो आपको बताते हैं। आपको लिए चलते हैं उस मंदिर में जहां पर बदमाशों ने रात को शरण ली थी और यहाँ के महंत हैं उनसे उन्होंने कहा था कि हम दर्शन करने आए हैं और ये दादू पंथियों का मंदिर है और यहाँ पर ही वो दर्शनार्थी बनकर आए थे। आप वो मंदिर देख सकते हैं जिस मंदिर में रात को गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या करने वाले 3 बदमाश हैं वो रुके थे और यहाँ पर दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा था कि रात अधिक हो गई है तो सुबह वो यहाँ से जाएंगे। ये मंदिर के महंत हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं तो बताएंगे कि क्या कुछ ही कहा था उन्होंने दर्शन करने के आने के बाद। दर्शन करिए और बाद में घूमे फिरे और घूमने फिरने के बाद मैं आपका खाना पीना का भाई लाए हो तो ठीक है, नहीं लाए हो तो यहाँ से ले लो। और बाद में यहाँ बनाया और खाया और सुबह में बोले हमारे आदमी आएंगे और वो राशन पानी लेके आ जाएंगे और यहाँ से 6:30 बजे निकल चुके चाय पी पा के। तो कहाँ रुके थे रात को इस मंदिर में वो लोग? आपको मंदिर के अंदर का वो हिस्सा दिखाते हैं जहां पर राजू ठेठ की हत्या को अंजाम देने वाले 3 बदमाश हैं वो इसी मंदिर में रुके थे और यही मंदिर का वो परिसर है जहां पर उन बदमाशों ने रात को शरण ली थी और ये उनकी जगह है जहां पर जो बदमाश हैं उन्होंने अपनी रात गुजारी थी और पूरी रात वो यहाँ रुके थे और सुबह करीब 6:30 बजे वो बदमाश है यहाँ से नीचे जाने की बात कहकर वो गए थे। ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर है, ये दादू पंथियों का मंदिर है। साथ में ये बालाजी की प्रतिमा है जहां पर उन्होंने दर्शन किए थे और इसके बाद अंधेरा ज्यादा होने की बात कहकर वो रुके थे और शाम के समय उन्होंने आसपास के जो क्षेत्र है उसका भी जायजा लिया था। तो क्या कुछ और बातें की थी उन्होंने रात के समय आपके साथ? कुछ ही नहीं की हमारे साथ में और बाद में खाना खा के और बाद में वो सो गए और सोने के बाद में वो न तो पेशाब करने उठे न और सुबह में 6 बजे मैं उठा। 6 बजे उठने के बाद में वो
आपका गैस का चूल्हा सिल गया और पानी गर्म करके पिया वो लोगों ने, और बाद में चाय बनाई, चाय पी, और बाद में बोले बाबा जी हम थोड़े घूमने और जाएंगे। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। और राजू ठेहट मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की एक और अपडेट आपको बता दें। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी सीकर पहुंचे हैं। मोर्चरी के बाहर चल रहे धरने में बेनीवाल भी शामिल हो गए हैं। बता दें कि कल से मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी तक राजू ठेहट और ताराचंद का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। सीकर शहर के बाजार पूरी तरह से बंद करा दिए गए हैं। सिकंदरा धरने में लोग शामिल हुए हैं। मुआवजे और नौकरी की मांग की जा रही है। लाडनू विधायक मुकेश भाकर, सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व मंत्री अजय सिंह किलक सहित कई जनप्रतिनिधि इस दौरान प्रदर्शन में शामिल हैं। तो बड़ी संख्या में लोग मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। मुआवजे की मांग की जा रही है, नौकरी की मांग की जा रही है, और इसे लेकर अब आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी इस वक्त प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। मैं मीडिया से भी अपील करूंगा कि आप इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएं कि सीकर सुरक्षित नहीं है। अपराधियों का ऐसगा बन गया शेखावाटी, नागौर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, और ये किसान के भोले भाले बेटों को बरगला के ये काम ले रहे हैं, लेकिन इन गैंग को ऑपरेट दूसरे लोग कर रहे हैं। जब तक उन तक नहीं पहुंचा जाएगा तब तक जांच सही नहीं होगी। और ये मांग करूंगा एक बार इन लोगों से मिलकर कि इसकी एसआईटी एसओजी तो जांच करे ही करे, और अगर मंत्री का नाम आ रहा है तो सीबीआई जांच करे इस मामले की, और नहीं तो एसओजी और स्पेशल इनकी टीमें आए तो वो तुरंत यहाँ कैंप करके सारा दूध का दूध पानी का पानी करे। इनकी जितने भी परिवारजनों की मांगे हैं वो सरकार को माननी चाहिए। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने 5 आरोपियों की गिरफ्तारी पर कहा कि बदमाश जो है वो दूसरे प्रदेशों से अपने गैंग ऑपरेट करते हैं, हम उनका मुकाबला करते हैं और करते रहेंगे। सुनिए। बाहर से भी आए वहाँ के बच्चे, और ये अनफॉर्चुनेट है कि आज भी ये जो गैंग बने हुए हैं वो ऑपरेट करते हैं अन्य राज्यों से। और भी राज्य, हरियाणा भी है और भी राज्य है, तो हम लोग पूरा मुकाबला करते हैं, मुकाबला आगे भी करेंगे। और जयपुर से आ रही इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राजू ठेहट हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट। हत्याकांड में शामिल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। घायल 2 बदमाशों को ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। बता दें बदमाशों के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोलियां लगी थी और इन गोलियों को निकाल लिया गया है। फिलहाल दोनों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। 2 बदमाश जिनके पैरों में गोलियां लगी थी फिलहाल ऑपरेट किया गया है, और दोनों बदमाशों के पैर से गोलियों को निकाल लिया गया है। और फिलहाल जो डॉक्टर हैं, जो टीम है वहां पर इन दोनों को ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजू ठेहट हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 5 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 बदमाशों के पैर में गोलियां लगी थी। घायलों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया और खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बदमाशों के पैर से गोलियां निकाल ली गई हैं। फिलहाल दोनों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। तलाशी जब ली गई तो पता चला कि तलाशी के दौरान हरियाणा के, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर डाबला दोना क्षेत्र पड़ता है। डाबला पाटन थाने का हमारे सीकर का इलाका भी है और डाबला एक हरियाणा में भी है। तो सराय हरियाणा डाबला सयालो दड़ा थाना पाटन के नज़दीक पहाड़ियों के पास खेतों में ये बदमाश छुपे हुए थे। और रात को करीब 2:45 बजे मनीष उर्फ बच्चिया पुत्र पप्पूराम जाति जाट उम्र 25 साल निवासी जोरावाली ढाणी थाना नीमका थाना शहर, और दूसरा विक्रम गुजर पुत्र श्री कालूराम गुजर जाति गुजर उम्र 28 साल निवासी बामरडा जोड़ा थाना खंडेला, इनको मैं विदेशी हथियार और जिंदा कारतूस के साथ इनको पुलिस ने दबोच लिया।
पुलिस की घेराबंदी इतनी मजबूत थी, करीब करीब जो कोटपुतली की और नीम का थाना की जो टीमें थी, उन्होंने करीब 100 पुलिसकर्मियों का रात को ये पूरे एरिया का घेरा बनाया और इस घेरे के कारण ये दोनों जो बदमाश थे वो ना तो भागने में सफल हुए और ना कोई इन्होंने पुलिस पे फायरिंग करने की हिम्मत की और ये पकड़े गए। अब अंदर जो है सिटी स्कैन एमआरआई के लिए जाएगा, इस रूम के अंदर रेड लाइट चल जाएगी। यहाँ पर सिक्योरिटी आप देख सकते हैं पूरी तरह से टाइट और मुख्तलिफ रखने की कोशिश यही है कि जो भी बेस्ट पॉसिबल को मेडिकल अटेंशन है वो उनको मिले। ठीक शुरू करने के बाद में जब उसको वहाँ से लाया गया, बाद से आप देखिए कि यहाँ कॉरिडोर बनाया गया एसएमएस मेडिकल कॉलेज की ट्रॉमा सेंटर में, यहाँ पर रखा गया। पहले एक जो है यहाँ पर आरोपी को ले जाया गया, उसका सिटी स्कैन और एमआरआई कराया गया, दूसरे को उसके बाद में ले जाएगा। पहले का जो सिटी स्कैन और एमआरआई है वो अंदर हो चुका है, अब उसको बाहर लाया जा रहा है। देखिए कि यहाँ पर इन्हें बाहर लाया जा रहा है और बाहर लेकर के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल के लिए जो डॉक्टर की टीम है ये फैसला करने वाली है कि आगे इसको ऑपरेट किया जाना है नहीं किया जाना है। जो अभी ऑब्जर्वेशन किया गया है आधा घंटे का, उस ऑब्जर्वेशन के बाद में उनके शरीर के अंदर किसी तरह का कोई क्लॉट तो नहीं, कोई दूसरी परेशानी तो नहीं। जो अभी गोली निकाली गई थी उसमें काफी दर्द हुआ था, काफी चिल्ला रहे थे, करा रहे थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन सही बात है इस दर्द को महसूस किया जाना चाहिए, मैं भी पता चलना चाहिए कैसा गोली का लगना, दर्द का महसूस करना। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर दोनों करा ली है। डॉक्टर मोदी यहाँ पर मौजूद है। पहले का जो सिटी स्कैन और एमआरआई हुआ उससे लगता है कि इनको फर्दर ऑपरेशन की जरूरत है। पहले का अभी एक्सरे हो रहा है, उस एक्सरे के बाद हम सिटी स्कैन कराएंगे, उसके बाद आगे फैसला किया जाएगा कि ऑपरेट करना है कि नहीं करना है। फिलहाल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर के पुलिस और जो खास तौर पर जो मेडिकल स्टाफ है वो पूरा एहतियात बरतने की कोशिश कर रहा है कि जो भी मेडिकल अटेंशन बरतनी है, आगे के स्टेप्स लेने हैं, उनका ध्यान रखना है। यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा कॉरिडोर रखा है। ये टीम है बाकायदा एसएमएस की, वो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी को स्पेशल गार्ड बाकायदा यहाँ पर पिस्टल्स भी है, यहाँ पर इनके पास में गन्स भी हैं, तमाम चीज़ें मुस्तैद हैं कि सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट रहे। मेडिकल अटेंशन डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर हैं और ऑब्जर्वेशन में किसी तरह की कमी नहीं है, क्योंकि पुलिस का प्रशासन का सबका मानना है कि काम पूरा होना चाहिए। जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्हें बाकायदा अदालत के अंदर इनका आरोप से होना चाहिए, उसके बाद में जो उन्होंने किया उसकी सजा मिली। मानसिंह के साथ में आवाज है। तो जयपुर के एसएमएस अस्पताल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर 2 बदमाशों को घायल होने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया और फिलहाल उन दोनों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। वहां से जायजा लिया सहयोगी अरबाज अहमद ने। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। झालावाड़ में यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की तैयारी पूरी हो चुकी है।